अगर आज आप अपने दिल से कह सकें, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे सारे सपने सच हो रहे हैं, तो सोचिए आपके मन में कितनी शांति और भरोसा होगा। यह वीडियो किसी चमत्कार का वादा नहीं करता, बल्कि उस मानसिक और भावनात्मक अवस्था की बात करता है जहां से सपनों का सच होना स्वाभाविक हो जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड कैसे आपके मन, निर्णय और जीवन की दिशा बदलते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। धन्यवाद ब्रह्मांड का असली अर्थ। धन्यवाद ब्रह्मांड सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक अंदर की स्थिति है। जब हम धन्यवाद बोलते हैं तो हम मन की उस अवस्था से बाहर निकलते हैं जहां कमी, डर और शिकायत होती है। असल में धन्यवाद देना यह दिखाता है कि आपका मन अब संघर्ष नहीं कर रहा, बल्कि स्वीकार कर रहा है। और जब मन स्वीकार करता है तभी वह शांत होता है। यही शांति वह जगह है जहां से सही निर्णय, सही सोच और सही कर्म अपने आप निकलने लगते हैं। ब्रह्मांड शब्दों पर नहीं, आपकी भावनात्मक स्थिति पर प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए जब आप सच्चे मन से कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, तो आप अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा बना लेते हैं जो डर से नहीं, भरोसे से चलती है। यही वजह है कि ग्रेटिट्यूड को मैनिफेस्टेशन की शुरुआत कहा जाता है, क्योंकि जब मन शांत और स्वीकार करने वाली स्थिति में होता है, तभी सपनों के सच होने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से शुरू होती है। एफर्मेशंस क्यों काम करती हैं? एफर्मेशंस इसलिए काम नहीं करती क्योंकि आप कुछ अच्छे शब्द बोल रहे हैं, बल्कि इसलिए काम करती हैं क्योंकि आप अपने मन को एक नई दिशा दे रहे होते हैं। हमारा दिमाग वही सच मानता है जो उसे बार बार सुनाई देता है, चाहे वो डर हो, चिंता हो या भरोसा। रेपिटेशन से ही विश्वास बनता है। एफर्मेशंस उसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। जब आप रोज कहते हैं मैं सुरक्षित हूं, मेरे लिए रास्ते खुल रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे इन बातों को सामान्य मानने लगता है। और जब माइंड कुछ सामान्य मान लेता है तो उसी के अनुसार सोच, निर्णय और व्यवहार बदलने लगते हैं। एफर्मेशंस किसी बाहरी शक्ति को मजबूर नहीं करती, वे पहले आपके अंदर की कहानी बदलती हैं। और जब अंदर की कहानी बदलती है तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। ग्रेटिट्यूड अफर्मेशंस का फर्क। सामान्य अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड अफर्मेशंस में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। सामान्य अफर्मेशंस अक्सर भविष्य की इच्छा पर आधारित होती है, जबकि ग्रेटिट्यूड अफर्मेशंस वर्तमान की पूर्णता की भावना से निकलती है। जब आप कहते हैं मुझे यह चाहिए, तो मन अनजाने में यह मान लेता है कि अभी वह चीज आपके पास नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं धन्यवाद, यह मेरे जीवन में आ चुका है, तो आपका मन उस स्थिति को सुरक्षित और वास्तविक मानने लगता है। ग्रेटिट्यूड एफर्मेशंस आपको मांगने की अवस्था से निकालकर स्वीकार करने और भरोसा करने की अवस्था में ले आती हैं। यही कारण है कि ये एफर्मेशंस मन में रेजिस्टेंस नहीं बनाती, बल्कि शांति और स्थिरता पैदा करती हैं। और जब मन शांत होता है तो वही शांति धीरे धीरे आपके जीवन में सही अवसर, सही निर्णय और सही बदलाव लेकर आती है। साइकोलॉजी ऑफ ग्रेटिट्यूड। साइकोलॉजी के अनुसार ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक पॉजिटिव इमोशन नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को बदल देती है। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तो दिमाग फियर और सर्वाइवल मोड से बाहर आ जाता है। स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और ब्रेन धीरे धीरे सॉल्यूशन और क्लैरिटी की ओर शिफ्ट होने लगता है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोगों में ओवरथिंकिंग कम होती है और इमोशनल रेगुलेशन बेहतर होता है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति छोटी समस्याओं पर भी संतुलित प्रतिक्रिया देने लगता है। जब दिमाग सुरक्षित महसूस करता है, तभी वह नए रास्ते, नए विचार और नए अवसर देख पाता है। इसलिए ग्रेटिट्यूड सिर्फ अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर निर्णय और बेहतर जीवन बनाने के लिए काम करती है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ब्रह्मांड हमारे शब्दों से नहीं, हमारी अंदर की अवस्था और ऊर्जा से संवाद करता है। जब मन शिकायत, डर और कमी की भावना में होता है तो हमारी ऊर्जा बिखरी हुई होती है। लेकिन जब हम सच्चे मन से धन्यवाद महसूस करते हैं तो हमारी ऊर्जा स्थिर, शांत और संतुलित हो जाती है। यही स्थिरता हमें ब्रह्मांड की सटल गाइडेंस को समझने में मदद करती है। संयोग, अवसर और सही समय पर मिलने वाले संकेत इसी शांत अवस्था में दिखाई देने लगते हैं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में ग्रेटिट्यूड को सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से तालमेल बैठाने की अवस्था माना गया है। जब आप भीतर से अलाइंड होते हैं तो बाहर की दुनिया भी उसी तालमेल में आने लगती है।
मेरे सारे सपने सच हुए बोलने का अर्थ, जब आप कहते हैं मेरे सारे सपने सच हुए, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आप वर्तमान सच्चाई से आंखें बंद कर रहे हैं। इसका असली अर्थ है कि आप अपने मन को डर और असुरक्षा से निकालकर विश्वास और निश्चितता की अवस्था में ला रहे हैं। यह वाक्य आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह संकेत देता है कि भविष्य अब खतरा नहीं है, और जब दिमाग को सुरक्षा का अनुभव होता है तो वह संघर्ष छोड़कर सहयोग करने लगता है। यह एफर्मेशन किसी परिणाम को जबरदस्ती खींचने की कोशिश नहीं है, बल्कि अपने अंदर उस व्यक्ति की पहचान को स्थापित करना है जो शांत है, भरोसे में है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यही कारण है कि इस वाक्य को बोलते समय आवाज से ज्यादा जरूरी आपकी अंदर की भावना होती है। अगर भावना सच्ची है तो मन धीरे धीरे उसी सच्चाई को जीने लगता है। फेक पॉजिटिविटी वर्सेस रियल ग्रैटिट्यूड। बहुत से लोग ग्रैटिट्यूड को गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि हर हाल में खुश दिखना ही कृतज्ञता है। यही जगह है जहां फेक पॉजिटिविटी शुरू होती है। फेक पॉजिटिविटी का मतलब है दुख, डर या समस्या को अंदर दबा देना और बाहर से सब ठीक होने का दिखावा करना। यह मन में और ज्यादा तनाव पैदा करता है। रियल ग्रैटिट्यूड इससे बिल्कुल अलग है। यह पहले सच्चाई को स्वीकार करता है कि जीवन में चुनौती भी है, दर्द भी है, और उसी सच्चाई के भीतर जो ठीक है उसके लिए धन्यवाद महसूस करता है। जब आप सच को स्वीकार करके कृतज्ञ होते हैं तो मन में कोई विरोध नहीं बनता। यही नॉन रेजिस्टेंस वह स्थिति है जहां से धीरे धीरे हीलिंग और बदलाव शुरू होता है। इसलिए याद रखें, ग्रैटिट्यूड कभी झूठा मुस्कुराना नहीं सिखाती, वह सिखाती है ईमानदारी के साथ शांत रहना। अफर्मेशंस कैसे बोलनी है? अफर्मेशंस बोलते समय सबसे बड़ी गलती होती है उन्हें जल्दी जल्दी या बिना महसूस किए दोहराना। याद रखें, यहां शब्दों से ज्यादा आपकी अंदर की अवस्था काम करती है। अफर्मेशंस हमेशा शांत सांस के साथ बोलनी चाहिए। आवाज में जोर नहीं, बल्कि स्थिरता और विश्वास होना चाहिए। ऐसे बोलिए जैसे आप किसी सच्चाई को याद कर रहे हों, किसी इच्छा को मनाने की कोशिश नहीं कर रहे। एक एक वाक्य के बाद कुछ सेकंड रुककर उस भावना को महसूस कीजिए। अगर मन भटक जाए तो उसे जबरदस्ती खींचने की जरूरत नहीं, बस नरमी से वापस लाए। जब अफर्मेशंस इस तरह बोली जाती हैं तो वे दिमाग को तनाव में नहीं डालती, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे सुरक्षित और अलाइंड महसूस कराती हैं। मॉर्निंग प्रैक्टिस। सुबह का समय अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड के लिए सबसे प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि उस समय मन सबसे ज्यादा शांत और ग्रहणशील होता है। नींद से उठते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड अभी भी खुला होता है। इस समय जो विचार और भावनाएं हम चुनते हैं वही पूरे दिन की मानसिक दिशा तय कर देती हैं। अगर सुबह आप कुछ मिनट शांत होकर ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस बोलते हैं तो दिमाग दिन की शुरुआत डर या भाग दौड़ से नहीं, बल्कि संतुलन और भरोसे से करता है। यह प्रैक्टिस आपको पूरे दिन बेहतर निर्णय लेने, कम ओवरथिंकिंग करने और स्थितियों को ज्यादा स्पष्टता से देखने में मदद करती है। सुबह की ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस दिन को बदलने की कोशिश नहीं करती, वह आपको बदल देती है और वही बदलाव पूरे दिन में दिखाई देने लगता है। नाइट प्रैक्टिस। रात का समय ग्रैटिट्यूड और एफर्मेशंस के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सुबह का समय, क्योंकि सोने से पहले मन जिस अवस्था में होता है उसी अवस्था में सबकॉन्शियस माइंड रात भर काम करता रहता है। दिन भर की थकान, चिंता और नकारात्मक भावनाएं अगर मन में जमा रह जाए तो वे नींद और अगले दिन की सोच दोनों को प्रभावित करती हैं। जब आप सोने से पहले शांत होकर धन्यवाद और सकारात्मक एफर्मेशंस बोलते हैं तो आप दिमाग को यह संकेत देते हैं कि अब तनाव छोड़ने का समय है। यह प्रैक्टिस मन को हल्का करती है, भावनाओं को सेटल करती है और सबकॉन्शियस माइंड को सुरक्षित और संतुलित अवस्था में सुलाती है। इसीलिए रात की ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस सिर्फ अच्छी नींद के लिए नहीं, बल्कि अगले दिन की क्लैरिटी और शांति के लिए भी बहुत जरूरी है। मनी के साथ ग्रैटिट्यूड। पैसे के साथ ज्यादातर लोगों का रिश्ता डर, चिंता और असुरक्षा से भरा होता है, और यही भावनाएं पैसे के फ्लो को सबसे ज्यादा रोकती हैं। जब आप पैसे के बारे में सोचते समय शिकायत या तनाव में रहते हैं तो आपका मन लगातार कमी पर फोकस करता है, लेकिन ग्रैटिट्यूड इस फोकस को बदल देती है। मनी के साथ ग्रैटिट्यूड का मतलब यह नहीं कि आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है कि आप उस पैसे के लिए धन्यवाद दें जो अभी आपके जीवन में है, चाहे वह कम ही क्यों ना हो।
जब आप ऐसा करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड पैसे को खतरे या संघर्ष की तरह नहीं बल्कि एक फ्लो की तरह देखने लगता है। यही माइंडसेट धीरे धीरे बेहतर डिसीजंस, नए अवसर और ज्यादा स्थिर फाइनेंशियल स्थिति की नींव रखता है। रिलेशनशिप्स में असर। ग्रेटिट्यूड और एफर्मेशंस सिर्फ पैसे या सफलता तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि आपके रिश्तों पर भी गहरा असर डालते हैं। जब आप अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं तो आपका दृष्टिकोण दूसरों के प्रति भी बदल जाता है। एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है, सहानुभूति और समझ बढ़ती है और विवाद कम होने लगते हैं। आपके मन में जो शांति और संतुलन आता है वह स्वाभाविक रूप से आपके शब्दों और व्यवहार में दिखाई देता है। लोग आपके साथ सहज महसूस करने लगते हैं और आपके रिश्तों में भी एक पॉजिटिव फ्लो बन जाता है। इसलिए ग्रेटिट्यूड सिर्फ अकेले अभ्यास नहीं है, यह आपके जीवन में रिश्तों की गुणवत्ता भी सुधारती है, क्योंकि आप दूसरों के साथ जुड़ते हैं एक शांत, सकारात्मक और समझदार स्थिति से। मोटिवेशन कैसे अपने आप आती है? अक्सर लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन किसी बड़ी बात या एक्सटर्नल पुश से आती है, लेकिन असली मोटिवेशन तब आती है जब मन शांत और अलाइंड होता है। ग्रेटिट्यूड और एफर्मेशन से आपका मन ओवरथिंकिंग और डर से बाहर आता है। जब आप अंदर से संतुलित और सेंटर्ड महसूस करते हैं तो एक्शन करने की इच्छा अपने आप बढ़ने लगती है। मोटिवेशन जबरदस्ती या फोर्स से नहीं आती, यह आती है जब आप अपने विजन और वैल्यूज के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब आप सुबह ग्रेटिट्यूड के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो छोटे छोटे कदम भी एफर्टलेस लगने लगते हैं। यही कारण है कि कंसिस्टेंट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस न सिर्फ मानसिक शांति देती है, बल्कि आपको नेचुरल सस्टेनेबल मोटिवेशन भी देती है, जो किसी एक्सटर्नल सोर्स पर निर्भर नहीं होती। कंसिस्टेंसी का सही मतलब। ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि रोज परफेक्ट होना जरूरी है, रोज सेम एनर्जी में अफर्मेशंस बोलनी है और एक भी दिन मिस हुआ तो सब खत्म हो गया। लेकिन कंसिस्टेंसी का असली मतलब परफेक्शन नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है बार बार वापस लौट आना। कुछ दिन मन करेगा, कुछ दिन नहीं करेगा, कुछ दिन फीलिंग आएगी, कुछ दिन सिर्फ शब्द निकलेंगे, और यह बिल्कुल नॉर्मल है। कंसिस्टेंसी का असली खेल यह है कि आप टायर्ड हों, कंफ्यूज्ड हों, डाउट में हों, फिर भी ग्रेटिट्यूड और एफर्मेशन से कनेक्शन न तोड़ें। जब आप बिना दबाव, बिना गिल्ट के शांत मन से प्रैक्टिस करते रहते हैं तो सबकॉन्शियस धीरे धीरे इसे एक्सेप्ट करने लगता है। यही साइलेंट रेपिटेशन एक दिन आपकी सोच, रिएक्शंस और लाइफ की डायरेक्शन बदल देती है। डाउट आए तो क्या करें? जब आप एफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो डाउट आना फेलियर नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो रहा है। दिमाग सवाल पूछता है क्योंकि वह पुराने बिलीव्स को छोड़ने से डरता है। उसे नया सच एक्सेप्ट करने से पहले रेजिस्टेंस महसूस होती है। इस समय सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग डाउट को दुश्मन मान लेते हैं। सच यह है कि डाउट को दबाना नहीं है, उससे लड़ना नहीं है, बस उसे ऑब्जर्व करना है। अपने आप से बस इतना कहिए, अभी मुझे डाउट महसूस हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी ग्रेटिट्यूड चुन रहा हूं। यही एक्सेप्टेंस इनर कॉन्फ्लिक्ट को शांत करती है। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन विश्वास से नहीं, प्रैक्टिस के कॉन्टिन्यूटी से मजबूत होती है। आपका काम है चलना, रिजल्ट का काम है आना। सटल साइंस की काम हो रहा है। मैनिफेस्टेशन हमेशा अचानक चमत्कार की तरह नहीं आता। अक्सर वह बहुत शांत बदलावों के साथ शुरू होता है। पहला संकेत यह होता है कि आपकी बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। जो बातें पहले भारी लगती थीं, अब उतनी डिस्टर्ब नहीं करती। दूसरा संकेत है आपके थॉट्स का अपने आप क्लियर होना। आप ज्यादा सोचते नहीं, फिर भी सही डिसीजन निकल आते हैं। तीसरा संकेत है बिना वजह इनर काम महसूस होना। कोई खास रीजन नहीं, फिर भी मन हल्का लगता है। चौथा संकेत है छोटी छोटी कोइंसिडेंसेस, सही समय पर सही जानकारी, सही इंसान से मुलाकात या वही बात बार बार सुनना। पांचवा संकेत है रिएक्शन कम होना। आप पहले जैसे तुरंत ट्रिगर नहीं होते, इमोशंस ज्यादा बैलेंस्ड हो जाते हैं। छठा संकेत है मनी या फ्यूचर को लेकर डर का धीरे धीरे हल्का पड़ना। समस्या वही रहती है, लेकिन उसका वेट कम हो जाता है। याद रखिए, ये संकेत लाउड नहीं होते, पर यही प्रूफ होते हैं कि अंदर का काम सही दिशा में चल रहा है। रिजल्ट्स कब दिखते हैं? यह सवाल लगभग हर इंसान पूछता है। मैं इतना कर रहा हूं,
फिर रिजल्ट कब आएगा? सच यह है कि मैनिफेस्टेशन में रिजल्ट की कोई फिक्स्ड तारीख नहीं होती, क्योंकि यहां टाइमिंग आपकी नहीं, आपकी इनर रेडीनेस डिसाइड करती है। जब आपका माइंड शांत हो जाता है, डाउट कम होने लगता है और आप रिजल्ट के पीछे भागना छोड़ देते हैं, वहीं से चीजें मूव करना शुरू करती हैं। अक्सर पहले आउटर नहीं, इनर रिजल्ट आता है। सोच बदलती है, रिएक्शन बदलती है, फिर अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। कुछ लोगों को छोटे संकेत कुछ दिनों में मिल जाते हैं, कुछ को हफ्तों लगते हैं, लेकिन बड़ा रिजल्ट तब आता है जब आप जबरदस्ती कंट्रोल छोड़ देते हैं। याद रखिए, यूनिवर्स डिले नहीं करता, वह सिर्फ आपको उस वर्जन में अलाइन करता है जो उस रिजल्ट को संभाल सके। जैसे ही आप अंदर से ठीक हूं महसूस करने लगते हैं, समझ लीजिए रिजल्ट रास्ते में है। रियल लाइफ लॉजिक। अब जरा जमीन से जुड़ी बात समझिए। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है जो बिना कारण, बिना लॉजिक के हो जाए। जब आप रोज ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशंस करते हैं, तो सबसे पहले आपका थिंकिंग पैटर्न बदलता है। आप ज्यादा अलर्ट होते हैं, बेहतर चॉइसेस लेते हैं और वही चॉइसेस आपकी रियलिटी बनाती है। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि प्रॉब्लम गायब हो जाती है, बल्कि आप प्रॉब्लम को हैंडल करना सीख जाते हैं। जैसे आप डर में होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज दिखती नहीं, लेकिन शांत माइंड में वही अपॉर्चुनिटीज साफ नजर आती हैं। रियल लाइफ में सक्सेस अक्सर एक बड़े चमत्कार से नहीं, छोटे छोटे सही डिसीजन से बनती है। ग्रैटिट्यूड आपको वही क्लैरिटी देता है जहां से सही एक्शन निकलता है। इसलिए जो लोग कहते हैं ये सब इमेजिनेशन है, वो ये भूल जाते हैं कि हर रिजल्ट के पीछे पहले एक थॉट होता है। जब थॉट बदलता है तो बिहेवियर बदलता है, और बिहेवियर बदलते ही लाइफ अपने आप बदलने लगती है। डेली सिंपल रूटीन। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की। एक ऐसा रूटीन जो आसान हो, नेचुरल लगे और जिसे आप रोज बिना प्रेशर के कर सको। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल मत उठाइए। आंखें खोलते ही मन में बोलिए, धन्यवाद ब्रह्मांड एक नए दिन के लिए। फिर 2 से 3 मिनट शांति से बैठकर 3 चीजें याद कीजिए जिनके लिए आप सच में आभारी हो सकते हैं। छोटी हो तो भी चलेगा। इसके बाद धीमी आवाज में या मन ही मन अपनी ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस बोलिए। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जोर नहीं। दिन के समय जब भी स्ट्रेस, डर या कंफ्यूजन आए, बस एक लाइन याद रखिए, सब मेरे पक्ष में काम कर रहा है। रात को सोने से पहले पूरे दिन को पलट कर देखिए। जो भी अच्छा हुआ उसके लिए मन से धन्यवाद दीजिए। फिर खुद से बोलिए, मैं आज जितना कर सकता था मैंने किया, बस इतना ही। कोई लंबा रिचुअल नहीं, कोई परफेक्शन नहीं। कंसिस्टेंसी चुपचाप काम करती है, और यही रूटीन धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका और आपकी जिंदगी दोनों बदल देता है। अंत में बस एक बात याद रखिए, मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, ये एक अंदरूनी बदलाव की प्रक्रिया है। आप यूनिवर्स को मजबूर नहीं कर रहे, आप खुद को अलाइन कर रहे हैं। हर दिन धन्यवाद ब्रह्मांड बोलना इसलिए नहीं है कि तुरंत कुछ मिल जाए, बल्कि इसलिए है कि आपका मन डर से बाहर आ सके। जब मन शांत होता है तो फैसले बेहतर होते हैं। जब फैसले बेहतर होते हैं तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। अगर कभी डाउट आए तो खुद से मत लड़िए, बस प्रैक्टिस जारी रखिए। छोटे बदलावों को हल्के में मत लीजिए, यही बड़े चमत्कारों की शुरुआत होते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड हमेशा जवाब दे रहा है, बस हमें सुनना सीखना होता है। शांति रखिए, विश्वास रखिए और हर दिन दिल से एक बात बोलते रहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा भी शांत किया हो या आपको अंदर से कुछ महसूस हुआ हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। कमेंट में धन्यवाद ब्रह्मांड लिखिए ताकि आपकी इंटेंशन और भी मजबूत हो सके। इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे आज शांति, भरोसे या उम्मीद की जरूरत है।